वो दिक्कत सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए होती है जो टैक्सी चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो पर डे के हिसाब से कमाते हैं, पर डे के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो उन लोगों के लिए सरकार खुद अपनी जो मजबूरी बता रही है कि इन लोगों को दिक्कतें तो होंगी, लेकिन जो डिटेल में गाइडलाइन है अब से थोड़ी देर के बाद में दिल्ली सरकार की तरफ से जारी होने वाली है, उसमें यह बताया जाएगा कि किन किन लोगों को इसमें छूट मिलने वाली है। लेकिन छूट बहुत कम लोगों को मिलेगी, बहुत कम लोगों को। अगर कई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर छूट दे दी जाती है तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं होता है। तो सरकार के सामने मजबूरी इस बात को लेकर थी कि पूरी जो सिस्टम है वो कोलैप्स करने वाला है, और यही वजह है कि लॉकडाउन के अलावा कोई चारा ही नहीं था सरकार के सामने। लॉकडाउन तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकारें वो तैयार नहीं थी, बीमारी नहीं थी और तमाम जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करना था, बेड जो है उसको बढ़ाना था, इसलिए लॉकडाउन लगा था शुरुआती दौर में। लेकिन इस साल जो लॉकडाउन लगा है वो मजबूरी में इसलिए लग रहा है कि और ये सख्त लॉकडाउन है, और ये सख्त लॉकडाउन है। लौट रहे रवि, आपकी बात सुन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने हेल्थ सिस्टम को लेकर बढ़ रहे केसेस के बीच हेल्थ सिस्टम किस तरीके से तनाव में है, क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। जावेद, एक बार फिर आपके पास आते हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि हेल्थ सिस्टम तनाव में है, भारी कमी, इंजेक्शन की भारी कमी, ऑक्सीजन की, अब बेड्स की भी भारी कमी हो रही है, और इसकी वजह से अब जरूरी हो गया था कि ये सख्त कदम उठाया जाए। कुछ और लोगों से जरा पूछिए, क्योंकि अब आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा, लोग क्या कह रहे हैं इस बीच? देखिए, बहुत ज़रूरी है लोगों की प्रतिक्रिया कि आखिर वो क्या समझते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले साल लगातार जो लोग थे वो बड़ी परेशानियों से गुजरे थे। अब ऐसे में फिर से लॉकडाउन हुआ है तो उनकी क्या दिक्कत है? आज से लॉकडाउन लग रहा है रात 10 बजे से, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात नहीं करना चाहते। ये बताइए कि लॉकडाउन आज रात 10 बजे से लग रहा है, क्या आपको लगता है परेशानी होगी इससे, कोरोना रुकेगा, क्या होगा अब इससे? परेशानी तो इंसान को होगी, गरीब को कमाने के लिए, लेकिन कोरोना बीमारी है तो अब वो उचित होगा कि पहले तो देखें कि गरीब को खाने के लिए क्या कैसे हो। देखिए, ये कह रहे हैं कि परेशानी जरूर होगी लेकिन कोरोना बीमारी भी है, तो ये तस्वीर जरूर है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया ऐसे में बहुत अहम हो जाती है, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, रोज दिहाड़ी का काम। ये बताइए कि लॉकडाउन आज से लग रहा है, क्या कहेंगे आप, क्या कोरोना रुकेगा, आपको क्या दिक्कत होगी, क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन से कोरोना थोड़ी रुक जाएगा भाई साहब। अच्छा, देखिए, ये इनकी अपनी सोच है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की हेल्थ सेवाएं जो हैं वो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हैं, हेल्थ सिस्टम तनाव में। तो ये इस तरह की तमाम बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की, और अंत में आज लॉकडाउन की घोषणा उन्होंने कर दी है, जो आज रात 10 बजे से लग जाएगा। जी, बढ़ रहे केसों पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। दिल्ली में क्या परिस्थिति है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 रोज दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के तो ये बताते हुए कि किस तरीके की स्थिति फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में बनी हुई है, रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, यानी अब सख्त लॉकडाउन 1 हफ्ते का, घर से बाहर निकलना अब एक तरीके से लोगों के लिए बेहद मुश्किल है, उनको निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपील भी की है केजरीवाल ने कि सहयोग करेंगे तो इसका फायदा होगा। लेकिन अगर निकलते हैं, जरा बताइए दर्शकों को, अगर निकलते हैं तो फिर किस तरीके की स्थिति उनको सामना करनी पड़ेगी? अभी भी तमाम सख्तियों सरकार की तरफ से घोषणाएं हुई है। जैसे अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो चालान है, भारी भरकम चालान है, 2,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन या कर्फ्यू अगर लगता है तो पूरी तरीके से कंप्लीट है। कंप्लीट इसलिए है क्योंकि सरकार को अब यह सख्ती मजबूरन करनी पड़ी है कि 25,000 से जब केसेस ज्यादा आए, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस ना भारत में आए और ना ही दिल्ली में अभी तक आए हैं, तो अब
पूरी तरीके से जो कैपेसिटी है, जो हेल्थ सिस्टम की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उससे अब ओवर होता जा रहा है। तो सरकार के सामने यही मजबूरी है कि कम से कम लोग घरों में रहें, एक दूसरे से संपर्क ना करें, जिससे कि कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है, वो कम से कम वो कंट्रोल हो। एक हफ्ते के बाद ये भी देखा जाएगा कि 25,000 तक जो मामले एक दिन में पहुंचे हैं 24 घंटे में, क्या एक हफ्ते के बाद केसेस उसी तरीके से बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या फिर उसमें थोड़ी सी कमी आती है? ये सरकार भी इन सब चीजों को लेकर असेसमेंट करती है। हाँ, पब्लिक के लिए यह है कि अगर पब्लिक निकलती है तो उसको वैलिड रीजन बताना पड़ेगा, वैलिड रीजन बताना पड़ेगा कि आखिर में वो घर से बाहर क्यों निकली है। अगर वैलिड रीजन नहीं बता पाई तो उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार उसके लिए तमाम जो डिटेल में गाइडलाइन तैयार कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो मुझे याद है कुछ खुराफाती लोग सड़कों पर निकल आए थे और उनसे निपटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो गया था। रवि, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने टेस्टिंग को लेकर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। मैंने देखा टेस्ट कम कर दिए तो केस कम आने लग गए। इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगह हेरफेर करने की कोशिश की गई। हमने ऐसा नहीं किया, हमने टेस्ट कम नहीं किए, उल्टे कम करने की वजह हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिए। आज लगभग 1 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं। जावेद हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए कुछ और लोगों से, जावेद बात कीजिएगा। लेकिन मुझे याद है कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, और देखिए इस बार भी आप लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग कोविड नियमों का पालन नहीं करते, मास्क नहीं लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे थे, और अब उन सभी लोगों की लापरवाही का खामियाजा गरीब तबके को उठाना पड़ेगा। जरा पूछिए लोगों से कि किस तरीके से अब इस पूरे लॉकडाउन को वो देख रहे हैं। देखिए, ये अंतिम कदम है लॉकडाउन का जो सरकार ने अब उठाया है 6 दिन का दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के लिए, और उसके पीछे वजह जो थी वो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताई। देखिए, ये ऐसे लोग जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, उनके लिए कितनी भी सख्ती कर दी जाए वो अभी भी कुछ ऐसे नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, संक्रमण दर बढ़ रही है, कोविड से मौतें बढ़ रही हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी था कि जिस तरीके से दिशा जिस तरफ जा रहे थे तो ऐसे में सख्त कदम उठाया जाना। और यही वजह है कि अब सरकार जो उन नियमों का पालन नहीं करेगा उनको भी सख्ती से निपटेगी। पैंडेमिक एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। लगातार हमने 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन में देखा, सैकड़ों FIR दर्ज की गई। ऐसे बहुत लोग थे जो बिना वजह के निकले थे। अब लॉकडाउन आज से लग जाएगा तो उन्हीं लोगों को सिर्फ इजाजत होगी जिन्हें छूट दी जाएगी, जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से इसका पालन कराया जाता है, क्योंकि इसके पालन पर ही निर्भर करता है। क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है, ये संक्रमण है, खुद को बचाना है, ये बात लोगों को समझनी होगी। पहले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही, लेकिन अब बेवजह बाहर ना निकले, इस बात की अपील भी, और उसका सख्ती से सड़कों पर पालन भी होगा, क्योंकि ये सख्त लॉकडाउन